नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 23 तारीख को ईसीएल की नौकरी का ऑफिशियल नोटिस आएगा, तो आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दे दूंगा। इस वीडियो में नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें गिवन है वो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। ऑफिशियल साइट पे इनकी प्रॉपर जानकारी अपडेट हो गई है, ऑफिशियल नोटिस भी और फॉर्म भी। आप लोग फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ और, जो बच्चे यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, उनके लिए फ़ी का क्राइटेरिया 750 रुपये के आसपास इन्होंने रख दिया है। और जो एससी एसटी हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का पैसा इन्होंने नहीं मांगा है। उसके लिए हम लोग नीचे बात करेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है, वैकेंसी का काउंट अच्छा है, बेसिक पे भी अच्छा ये लोग दे रहे हैं 20,480 रुपये। तो मान के चलिए 29,000 से 35,000 के बीच में आप लोग जो है यहाँ पर सैलरी इनसे पाएंगे, अदर जो इनके बेनिफिट्स हैं उसे मिलाकर। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यहाँ पर 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन 6, मशीनिस्ट की 7 और फिटर की 10। ये टोटल आप लोग पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। फिटर और मशीनिस्ट के लिए हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर लेकर उससे तैयारी शुरू कर देना। यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर इन्होंने जो एज का क्राइटेरिया रखा है 18 से 27 साल रखा है, वो भी 13/4/2024 के बेस पे। यानी इस डेट पे आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एससी एसटी ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो जो रूल बने हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से मिलेगा। आप स्टेट का सर्टिफिकेट ना लगाकर सेंटर का ही सर्टिफिकेट लगाना, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज डीवी के टाइम पे रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ेगा। सिलेबस अभी इन्होंने डिफाइन नहीं किया है प्रॉपर तरीके से, तो मैं पिछला नोटिस इनकी परमानेंट नौकरी का देखकर आप लोगों को सिलेबस भी अच्छे तरीके से डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पर अगर हम नीचे बढ़ें, नीचे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 में WG3 की जो वैकेंसी है। अगर आपने 10वीं पास किया है, 10वीं के साथ आपने ITA किया है और NAC का सर्टिफिकेट ले रखा है। अब देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने पर पता नहीं चल पा रहा कि ECIL से अप्रेंटिस चाहिए। आपने अप्रेंटिस इसके अनुसार कहीं से भी की हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फॉर्म फिल करके हम लोग देखेंगे, तब अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल पाएगी। कल मॉर्निंग में 6 से 8 के बीच में आप लोगों को इसकी फॉर्म की वीडियो मिल जाएगी। जो बच्चे एक्सपीरियंस वाले हैं उनको 10th प्लस ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। जो SCVT वाले बच्चे हैं एज़ पर दी नोटिफिकेशन वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो NCVT है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें नीचे और इन्फॉर्मेशन की, तो ये कुछ अदर बेनिफिट है जो सैलरी में इंक्लूड करके आप लोगों को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 29,000 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी आ जाएगी, तो यही आपका क्राइटेरिया रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 है। ट्रेड वाइज सेग्रीगेशन इन्होंने नहीं किया है, तो इस तरीके से सेग्रीगेशन कर रखा है। UR की 16, EWS की 3, OBC की 9, ST की 1, SC की 1। अब जो SC ST हैं इसमें कौन सी ट्रेड वाले की कितनी पोस्ट है ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर आप लोगों का रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अगर हम देखें पहला पॉइंट, सिलेक्शन जो मेथड है इनका कंप्राइज 2 स्टेजेस, जो मैंने आपको बताया वही है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 0.25 की। वेटेज ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट 85% जो आप लोगों का क्राइटेरिया है वो आप लोगों का रिटर्न टेस्ट से रहेगा। 15% का क्राइटेरिया आप लोगों का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट से रहेगा। और यहाँ पर जो है 60% इन ओवरऑल फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। बाकी जब कट ऑफ आएगी तो ये क्राइटेरिया फेल हो जाता है, आप इसके बारे में जानते ही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे और भी इंफॉर्मेशन है। रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन दी फॉलोइंग सिटीज़। अब ये टेंटेटिव सिटीज़ दे रखी है 5-6 इन्होंने, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, कोलकाता। यहाँ पर एग्ज़ाम होने की संभावना है। बाकी जब इनके एग्ज़ाम सेंटर्स आएंगे तो हो सकता है कि 1-2 सिटीज़ को ये कम कर दें, 1-2 सिटीज़ को बढ़ा दें, तो ये फॉर्म की संख्या पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे और भी चीज़ें हैं। क्वेश्चन पेपर जो है इनका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता ही दिया, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। आंसर शीट जो है OMR बेस पर आप लोगों की रहेगी। उसके बाद जो है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ट्रेड टेस्ट भी आप लोगों का होगा जब आप लोगों का रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर DV और ट्रेड टेस्ट की कार्रवाई आप लोगों के सामने की जाएगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें होगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से आप लोग रेडी रखें ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को ना हो स्किल टेस्ट के टाइम पर या डीवी के टाइम पर। कुछ जनरल कंडीशंस हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें फ़ी का क्राइटेरिया, जो बच्चे जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उनको 750 रुपये पे करने हैं। उसके बाद जो बच्चे बिलोंग करते हैं यहाँ पर एससी से, एसटी से, उनको किसी भी प्रकार का पैसा यहाँ पर नहीं देना है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म है। यहाँ तक कि पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनको भी फ़ी का क्राइटेरिया माफ़ किया गया है। और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं ईसीएल के, उनको भी जो है किसी भी प्रकार का फ़ी यहाँ पर नहीं पे करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अभी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से फ़ी की कंडीशन इन्होंने रखी हुई है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, कोई और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू अप्लाई आप लोगों को मैंने बता दिया, फॉर्म चालू हो गया 23/3 से, यानी आज से 13/4 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोपहर 2 बजे तक। उसके बाद जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है कैसे पे करनी है, जब आप फॉर्म को कंप्लीट करोगे तो फ़ी पेमेंट करने का आपको ऑप्शन आ जाएगा। ये डेट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको बरतने पड़ेगी, ये आप देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इलेबरेट करके चीज़ें नहीं दी है। सिलेबस पे मैं आपसे अलग से बात करूँगा, तो सिलेबस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी मेरे पास मशीनिस्ट और जो फिटर है उनका ही कंटेंट अवेलेबल है, तो वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। यह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इनका एडवर्टाइजमेंट है, और यहाँ से आप लोग जो है आगे बढ़ के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आगे की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। उसके बाद जो है मैं देखता हूँ सिलेबस, जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपको जानकारी देता हूँ। अभी मेरे पास जितनी जानकारी थी वो मैंने अच्छे तरीके से आपको दे दी है। अंत में जाते जाते बस इतना बोलूँगा, जो बच्चे सिंपल आईटीआई के हैं वो बच्चे इसका फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। आईटीआई के साथ आपको एनएसी चाहिए, और एनएसी किसी भी विभाग से हो, एज़ पर दिस नोटिस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ईसीएल से ज़रूरी नहीं है कि अप्रेंटिस चाहिए हो। बाकी जब फॉर्म फिल करेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है आप लोगों के माइंड में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। आई प्रॉमिस कि आज ही आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा उसका, क्योंकि आज फ्री हूं तो आप लोगों के कमेंट देखना यहाँ पर बनता है। ठीक है, इस नोटिस को मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और मैं वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। बस इतनी जानकारी थी मेरी साइड से। जैसे कि मैंने बोला, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, रिप्लाई आज ही आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।